सो देखो, मेरा जो पहले स्कोर आता था वो 10/50 था और अब 45-46 के आसपास आ रहा है। वीडियो में सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, पहले मैंने अपने मार्क्स अटैच कर दिए हैं PYQ टेक्स्ट बुक के, ठीक है, कि आप देख लो इन रियल इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे आपको ये विश्वास हो कि हाँ ठीक है, जो बातें मैं बताऊँगा वो आपको फॉलो करनी है नहीं। और उसके बाद अटैच करने के बाद 1 मिनट का ये अटैचमेंट है, उसके बाद फिर हमें वीडियो स्टार्ट करिए और पूरी स्ट्रेटजी बताइए। तो वीडियो आप पूरा देखो, ये मैंने अटैच कर दिया है, मेंस का है मेरा सीजीएल का स्कोर। और ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने इम्प्रूव किया है और वो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, तो आप देख लो कि मैंने इम्प्रूव किया है, ये आपको लगना चाहिए, ठीक है, कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेंस का मेरा स्कोर है टेक्स्ट बुक पे, PYQ का उसके बाद मैंने और अटैच किया है, आप सारे देख लो। उसके बाद ये आप देख लो, उसमें 71 नंबर आए थे, ये भी मेंस का है। उसके बाद ये प्री का है, 94.5% आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो 82%, 44 नंबर मेरे मैथ में प्री में सीजीएल 2024 का प्री का। फिर आप देख लो 48 नंबर हैं, 94% मेरे। उसके बाद ये आप देख सकते हो 41 नंबर, 42 नंबर, ये सीजीएल 23 का मैंने PYQ अटैम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो 42 नंबर सीजीएल में। तो उसके बाद आप 43.5 नंबर आप देख सकते हो सीजीएल 23 PYQ में। तो ये आप देख लो, इसमें मैंने इंप्रूव किया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये आप देख लो, एक तरफ से ग्रीन नंबर कम भी आए कभी कभी, बट ग्रीन हर जगह पड़ जाता था कट ऑफ। 45 नंबर आप देख सकते हो सीजीएल में, ठीक है। तो ये एक पूरा मैंने अटैच कर दिया है, आप धीरे धीरे देख सकते हो। उसके बाद वीडियो के एंड में हम बात करेंगे 2-3 मिनट बाद, अभी 1 मिनट का ही चलेगा स्लाइड सारी। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। एक सारी चीज़ें मैंने अटैच कर दी हैं, आप देख सकते हो। 40 नंबर ये GD में, CPU में 42 नंबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 47 नंबर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करने वाले हैं मैथ की स्ट्रेटजी, ठीक है। वॉइस मेरी प्रॉपर जा रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या एक मैथ का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया, ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूँ कैमरा, जिससे थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर रहे और बातें आपको समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले मैथ में आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक का क्या पोर्शन है, एडवांस का क्या पोर्शन है, एग्ज़ाम क्या क्या कवर होंगे, थंबनेल में मेंशन कर दिया है। बेसिकली CGL, CHSL, MTS, रेलवे के आप एग्ज़ाम्स ले सकते हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप आप ले सकते हो, यूपी पुलिस, जहाँ भी मैथ्स आती है वो हर जगह की हम बात करने वाले हैं। और मैंने मेरा क्या स्कोर अब आ रहा है मॉक्स में, ठीक है। मैं SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम्स देने हैं SSC के बेसिक। सो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या एक बेसिक रूटीन हमारा होना चाहिए, मैथ में कितना टाइम देना है, किस पोर्शन को टाइम देना है, शुरू कहाँ से करना है, बुक कौन से इम्पॉर्टेंट है। और मैं बताऊँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो बेसिकली आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब मैंने SSC की प्रिपरेशन शुरू करी, या 1 साल कह सकते हैं। सो मैथ में एक बहुत लो स्कोर था, ठीक है। और जबकि ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैथ में चैप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैथ में सबसे कम नंबर आ रहे थे। और जस्ट बिकॉज कि उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो सारी चीज़ों की पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके आते हैं CHSL में और CGL में, ठीक है। मेजर इनको हम फोकस में रखेंगे, बाकी एग्ज़ाम भी हम कवर करने वाले हैं। सो पहले में जो मेरा जो स्कोर आता था वो 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। देखो, बहुत शॉकिंग बात नहीं है और ये कोई शेमफुल बात नहीं है। स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन करते हो कि बहुत से लोग कि आपका स्कोर आता होगा 5, 10, 20, बहुत आता होगा 25 आता होगा, ठीक है। सो बट इतने में तो काम नहीं होने वाला, ये बहुत बढ़िया से क्लियर है। बट अब मेरा जो स्कोर आ रहा है दैट इज़ 40+ ऑन एन एवरेज, 45, 46, 48, 42, 43, 48, 47 एक बेसिक बन चुका है, इतना आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि ग्रीन पड़ जाता है वहाँ पे मॉक देने पे, कट ऑफ क्लियर होती है। कुछ भी एग्ज़ाम उठा के दे दूँ मैं, कोई भी एग्ज़ाम, SSC का, यूपी पुलिस का, रेलवे का, तो सारी कट ऑफ मैथ्स की क्लियर होती है अच्छे नंबर से। अभी मैं अटैच करूँगा इसमें आपको अपने मॉक की फ़ोटो, अलग अलग टाइम पे दी हुई है, 1 साल पहले की भी है, 6 महीने पहले की भी है, 3 महीने पहले की भी है, अभी की भी है, सारे मैंने अटैच करे हैं, ठीक है। सो बात ये कर लेते हैं कि देखो, जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, मेरे हिसाब से, मेरी पूरी बात सुनना, पूरे वीडियो में टिकना, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो देखो ये बहुत वो नहीं है कि आपने आज किया कल इसमें चेंज दिख जाएगा। पहली बात तो आप जान लो, ये SSC का एग्ज़ाम है, सिलेबस बर्डन तो है ही है, और चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लेवल भी मोर देन मॉडरेट कह सकते हैं, तो टाइम तो लगने वाला है। बट बेसिक सी बात ये है कि हम ऐसे स्टेप पे चलें कि एटलीस्ट आगे तो जा करके हमारा इंप्रूवमेंट हो। तो 3-4 महीने अगर आप इसको फॉलो करते हो तो चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज आप देखोगे।
तो मेरे हिसाब से जो आपको स्टार्ट करना चाहिए, जो मैंने किया, तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स पहले स्टार्ट करने हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ट्रेन, पार्टनरशिप, दीज आर द चैप्टर दैट यू शुड स्टार्ट द फर्स्ट। ये चैप्टर का आप स्टार्ट करते हो शुरू में तो आपको एक बूस्टअप मिलता है, क्योंकि ये उतने टफ चैप्टर है नहीं, दिमाग उतना, क्योंकि अलजेब्रा आप स्टार्ट करोगे, ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे, बहुत दिमाग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो ना तो एक बेसिक पुश मिलेगा आपको। यहाँ से क्या होगा कि जब धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू होंगी तो आपको हेल्प मिलेगी। अब ये बात कर लेते हैं भाई, ये तो हो गया स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कितना पढ़ना है। तो देखो, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी मैथ मीडियम में है, अगर आपको एवरेज मैथ आती है, आपने 11th-12th में मैथ लिया था, मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप डेली के 2 वीडियो कर सकते हो। मे बी और मे नॉट बी, इट्स नॉट श्योर कि आपको 2 वीडियो करने ही, इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू हैव टू डू द 2 वीडियो इन अ डे। तो कंपलसरी नहीं है, कर सकते हो, इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था मैथ में मैं ठीक भी था, इंटरेस्ट भी था, तो 2 वीडियो करना आसान हो जाता है, बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे, हाउ टू हैंडल, कैसे हैंडल करना है। वो आप जब स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है शुरू करना। मैं भी बात करूँगा, कुछ लोग प्रैक्टिस में लैग करते हैं, कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट में लैग करते हैं, कुछ लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, कुछ लोग को मॉक से डर लगता है, कुछ मॉक में गलतियाँ होती है। सारी बातें करूँगा, सारी चीज़ें मैंने फेस करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये सब कुछ फेस करके अब जाके मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, 45, 46, 47। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, शुरू मेरे हिसाब से तो आप 1 क्लास से स्टार्ट करो, डेली की 1 क्लास, ठीक है। टीचर वो आप पे डिपेंड करता है किससे आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब से अच्छा लगता है, पेड बैच से अच्छा लगता है। देखो, मैंने जो किया था, यूट्यूब में भी अच्छा कंटेंट है, बट एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप अच्छे टीचर का पेड, मैं ये कोई किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो किया मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और कई लोगों ने आपको बताया होगा कि जब आप किसी का पेड बैच लेते हो, स्पेशली मैथ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेड बैच के साथ आगे बढ़ पाना, क्योंकि पेड बैच में चीज़ें बहुत डिटेल में कराई गई हैं, ठीक है, और यूट्यूब में चीज़ें बहुत शॉर्ट में या प्रैक्टिस मोड में डाली गई हैं। तो उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से देखो, जो कर लेते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, बट जो नहीं कर पाता उसके लिए पेड बैच अच्छा है। ऑफ़र वगैरह में 600-700 का मिल जाता है, ठीक है, और इतना आप शायद आप अफोर्ड कर सकते हो, या नहीं भी कर सकते तो प्लीज़ अरेंज करो, क्योंकि पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। बात मैं कुल मिला के बेहतर की बात मैं करने आया हूँ। तो मैंने आदित्य रंजन सर का बैच लिया। आदित्य रंजन सर के अंदर जो क्वालिटीज़ मुझे समझ में आई, ठीक है, पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत जीरो से उठाते हैं, बेसिक से उठाते हैं। जिसने अटेम्प्ट दिया है, नहीं दिया है, मैथ किया है, नहीं किया है, डजेंट मैटर, सारी सॉरी सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है, उनसे अगर आप करते हो तो। सारे टीचर अच्छे हैं, गगन सर हैं, राकेश सर हैं, पवन राव सर हैं, ठीक है, तो कई टीचर हैं, बट मुझे जो अच्छे लगे वो आदित्य रंजन सर, अब्बास सैनी सर हैं, वो भी बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने आदित्य रंजन सर से बैच करा, ठीक है। उसके बाद मैं करता कैसे था, मैंने वीडियो मैं डाउनलोड, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप लेना तो रिकॉर्डेड बैच लेना। कुछ चीज़ों जो मैंने सीखी, तो मैं यही प्रयास करूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँगा जिसे आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि पहले तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच लेने के बाद आप क्या करना, वीडियो डाउनलोड कर लेना। नेट के भरोसे मत बैठना कि कहीं आपका नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि नेट में किचकिच होता है तो फिर आप देखोगे स्पीड कितनी है या वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं, ठीक है। वीडियो आपका रिकॉर्डेड बैच होना चाहिए, वीडियो आपका डाउनलोड होना चाहिए। डाउनलोड कर लिया, बढ़िया, आप फ़ोन स्टैंड आता है 10-20 रुपये का, लगा के बढ़िया बैठो, एक कॉपी एक पेन। अब कॉपी कैसे बनानी है, तो कॉपी जो बनानी है वो डायरेक्टली आप फेयर बनाने, रफ वफ का चोंचला मत पालना, ठीक है, डायरेक्टली आप फेयर बनाना। मैं बहुत डिटेल में बातें कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आपको ये रियली में इसकी नीड है तो आप इसको पूरा बैठ कर सुनो, और वीडियो ख़त्म हो जाए ना, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए स्ट्रेटजी, और आप ये फॉलो करके देखो 3-4 महीने, और फिर आगे कमेंट करना और फिर बताना कि कितनी हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। सो कॉपी बनानी है, ठीक है। और मैंने गलती करी वो आप मत करना, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, क्योंकि एक टाइप के 4 क्वेश्चन करा रहे हैं सर, 5 क्वेश्चन करा रहे हैं सर, 6 क्वेश्चन। मैं क्या करता था ना, सारे छापता था, क्वेश्चन मैं नहीं लिखता था। जैसे लिख दिया मैंने सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, वो ठीक है, वो मैंने अच्छा काम किया कि क्वेश्चन नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं। आपको सीट मिल जाती है, आप फ़ोन में डाउनलोड करो, PDF खोलो, प्रिंट करा लो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो या जो भी आपको बेहतर लगे। ये तो हो गई इसकी बात। अब
एक टाइप के अगर 3-4 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सो रिक्वायरमेंट है कि एक टाइप के एक क्वेश्चन ही करने हैं। या टाइप के बहुत या 2 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, आप एक साइड में रफ रखो। आप एक टाइप के अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एक टाइप के सारे क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि एट लास्ट वो जब नोट जो आपकी बनेगी ना मैथ की, वो बहुत मोटी बन जाएगी, बहुत कॉपियाँ हो जाएंगी। एंड इट्स एक ये कह सकते हो कि ये सुपर लाइन है कि पढ़ना और लिखना उतना ही है जितना रिवीजन किया जा सके। सो बहुत शॉर्ट में नोट बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन देखना है, नोट बनाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पॉज करो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ये बहुत छोटा स्टेप है बट एक ड्रास्टिक चेंज एट लास्ट लाता है। ये तो हुई टीचर वाली बात और वो वाली बात। अब आते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सो प्रैक्टिस के लिए आई थिंक देखो क्या है ना कि किरण जो है वो बहुत मोटी बुक है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किरण के अंदर हैं। जब किरण स्टार्ट करते हो ना तो मोटिवेशन नहीं बन पाता कि आप एट लास्ट किरण ख़त्म कर पाओ, और जब तक बुक खत्म नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आप परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हो, 400 क्वेश्चन उसी में लगाए जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस में 500 क्वेश्चन लगाए जा रहे हो। सो वो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। किरण बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि अच्छी बुक है, बट अगर आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है एजुकेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो ज़्यादा टाइम तक, तो यू शुड गो विद द किरण। बट अगर आपको कम क्वेश्चन चाहिए तो आप पिनाकल ले लो, या आदित्य रंजन सर की एक बुक आती है वो ले लो, या PYQ बेस्ड, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, PYQ बेस्ड जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल के बुक क्वेश्चंस हैं, वो आप ले लो। बेसिकली 4000 5000 क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। मैं बता रहा हूँ 10,000 क्वेश्चन करना वो एक टाइम के साथ हो जाता है। जब आप मॉक वगैरह दोगे ना तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बट अभी स्टार्टिंग जैसे आपने चैप्टर ख़त्म किया, ठीक है, आपने परसेंटेज शुरू किया, 15 क्लासेस हैं, आपने एक हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में कर लिया परसेंटेज। अब क्या करो, आप एक बार नोट्स रिवाइज करने का प्रयास करो और फिर आप बुक उठाओ और एक दिन में स्टार्ट जो करना है आपको 30 क्वेश्चन, बहुत लोग बताते होंगे 100 क्वेश्चन से शुरू करना है, 80 क्वेश्चन से शुरू करना है, वो सब चीज़ के पीछे मत भागो। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। बट एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 50 क्वेश्चन डेली आप एक टॉपिक पर करो। तो आप जैसे आपने सिलेबस करा, आपने नोट्स ख़त्म करी, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये आई थिंक वॉइस प्रॉपर जा रही होगी, बार बार इसे मैं देखता हूँ कि कहीं जो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिलेबस करना है, नोट्स रिवाइज करनी है और क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर बढ़ते जाना है। एक चीज़ और आप करना स्टार्टिंग से, जो मैंने बहुत लास्ट में करी है बट करी है मैंने, इसलिए मेरा इंप्रूवमेंट हुआ और बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे उससे। अब एक फार्मूला कॉपी बनाना अपने से। बहुत फार्मूला बुक हैं अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सारे टीचर्स के हैं, गगन सर के हैं, आदित्य रंजन सर के हैं, सारे टीचर्स के हैं बेसिकली। बट आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फार्मूला बुक जब रेडी करते हो तो उसमें आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपको टफ लग रही हैं, जो आपको भूल रही हैं, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ उसमें मोटा मोटा चीज़ें की आप देखो, उसमें किसी तरह भी लिख लो। मैंने जो लिखी है मैं शेयर भी कर दूंगा आपको अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, तो कि उसमें हिंदी से भी लिख लो कि ये रूल ऐसे होता है, फिर हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, प्रॉपर हिंदी में, क्योंकि वो एट लास्ट आपको समझनी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और ये फॉलो करते हो ना तो आप फिर चाहे रेलवे की मैथ प्रिपेयर करो, आप SSC की मैथ प्रिपेयर करो, आप यूपी पुलिस की मैथ प्रिपेयर करो, आप बैंक की मैथ प्रिपेयर करो, इट डजेंट मैटर, स्टडी हर जगह फॉलो होती है। और मैंने सारे मॉक दिए हैं, सब में 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल मेरी मैथ में आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो इम्प्रूवमेंट श्योर है। ये प्रैक्टिस की बात हो गई। मॉक कब स्टार्ट करना है, तो जब आपका 50%। और एक चीज़ और, पीछे के जो चैप्टर छूटते जाते हैं उन्हें पलटते रहना है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में करो, बट पलटो प्लीज़। पलटोगे नहीं वो डिलीट होगा, बार बार लूप में पढ़ना पड़ेगा फिर, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो थोड़ा सा आप एक चैप्टर को 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, अपनी फार्मूला बुक देख लो, 50 क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लो, ये कर सकते हो आप। बट वो चीज़ें दिमाग बेसिकली आपके माइंड में बनी होनी चाहिए, वो चीज़ें सर्कुलेशन में होनी चाहिए। इसका फ़ायदा मिलता है ना, सारी चीज़ें कंसिडर्ड रहती हैं जो आप मॉक पे उतरते हो। क्योंकि मैं मॉक पे जैसे आप कोई चैप्टर कर रहे हो, तो जो मॉक पे उतरोगे तो आप तो पूरे का मॉक देने वाले हो ना, तो वहाँ चीज़ें वो फिर हडल क्रिएट करने वाली हैं। इससे क्या रहेगा कि जब दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी ना तो दिक्कत कम होगी, ठीक है। तो जब 60-70% सिलेबस हो जाए तो आप मॉक में उतरो। MTS का स्टार्ट करो मॉक, स्टार्टिंग में GD का मॉक दो जो कि ईजी होता है, CHSL का दो, डायरेक्ट CGL पे जंप मत करो। फिर CGL का देना स्टार्ट करो, जब आपका सिलेबस 80-90% हो जाए CGL का मॉक दो। प्रयास करो डेली के 2 मॉक हो जाए, सेक्शनल की बात मैं कर रहा हूँ मैथ का, ठीक है।
उसके बाद जो नहीं बनते उसमें टेक्स्ट बुक में ऑप्शन आता है फ़िल्टर लगाने का। मैं जो करता था, फ़िल्टर लगाया इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट, तो वो क्वेश्चन दिखते थे। फिर यूट्यूब पे जाके देख लिया, नीचे सॉल्यूशन देख लिया, खुद से सॉल्व कर लिया, और उसका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ बना के सेव कर लिया, टेलीग्राम पे वो चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। तो एक बेसिक फंडा के एनालिसिस का ये तरीका होना चाहिए। सो ये पूरी स्ट्रेटजी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका एक टाइम के बाद। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।